आप सभी लोगों का खुशामदीद, सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल जापान के नज़ारे में। तो गाइज आज हम बात करेंगे बेयर की। जापान में इस वक्त बेयर का बड़ा कोहराम मचा हुआ है। जहां देखो वहां बेयर की घटनाएं हो रही हैं। जगह जगह बेयर के डर से स्कूल वगैरह की छुट्टी हो जा रही है। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। जापान में बेयर्स बहुत होते हैं। भालू जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो काले वाले और एक थोड़े अलग वाले ब्राउन ब्राउन करके होते हैं। ऊपर की साइड पहाड़ों पे रहते हैं ये, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ है कि इनका बहुत ज़्यादा आवागमन नीचे की तरफ बढ़ गया है। भालुओं का बड़ा प्रकोप नीचे की तरफ हो रहा है, रिहायशी इलाकों में चले आ रहे हैं। और पता नहीं अचानक क्या हुआ है, इनका खाने पीने का ऊपर कुछ कम हो गया है या नीचे की तरफ उन्हें कोई चीज़ मिल गई है। इन सब चीज़ों पे रिसर्च वगैरह चल रही है। टोक्यो यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं वो स्पेशली रिसर्च कर रहे हैं भालुओं पे कि इनका रीज़न क्या है अचानक नीचे आ जाने का, ताकि वजह पता चल जाए तो उस वजह को समाधान किया जाए उस समस्या का, ताकि वो जो है अपना ज़िंदगी वो अपने सुकून से जी सकें, इंसान अपनी ज़िंदगी सुकून से जी सकें। तो टोक्यो यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करने के लिए जो एक दो भालू पकड़े थे, उनके गर्दन में जीपीएस वगैरह के पट्टे वगैरह बना करके स्पेशल इन्होंने बांध दिए हैं। जैसे पट्टे टाइप होते हैं ना, वो उनके गले में बांध दिया उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने के लिए। उसमें क्या होता है, जीपीएस लगा है तो वो भालू जहाँ कहीं भी जा रहा है तो उसकी ट्रैकिंग हो रही है। उससे वो आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली इनकी गतिविधि क्या है, ये जा कहाँ रहे हैं, कितनी फ्रिक्वेंटली ये रिहायशी इलाके में आ रहे हैं, कितना फ्रिक्वेंटली ये पहाड़ों पे रह रहे हैं। तो ये सारी रिसर्च चल रही है, अभी देखने की कोशिश हो रही है, बट अभी तक हल कुछ खास मिला नहीं है। और पहाड़ों वगैरह पे भी जैसे जहाँ से ये है ना कि यहाँ से अब जीव जंतुओं का वो जैसे एनिमल्स का इलाका है, यहाँ से रेसिडेंशियल इलाका शुरू हो रहा है। तो इन्होंने फेंसिंग वगैरह भी, तार वगैरह भी लगा करके कुछ कोशिश की है कि रुक जाए, बट उस सबसे बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। और अभी इस वक्त तो इतनी ज़्यादा आफत हो गई है कि मतलब टोक्यो के बहुत पास वाले इलाके तक भालू पहुँच गए। तो ये चीज़ बड़े इस वक्त हॉट टॉपिक है जापान में। बहुत सारे लोग इसके शिकार भी हुए हैं भालुओं के। जैसे हमारे टोक्यो के बहुत करीब ही एक जगह पड़ती है ओकुतामा, वहाँ हम भी गए थे अभी जल्दी ही। हमने वहाँ बारबेक्यू वगैरह किया था, पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ पे ट्रैकिंग जो होता है ना, जो लोग ट्रैकिंग करते हैं, अमेरिकन वगैरह बड़े शौकीन होते हैं ट्रैकिंग करने के, पहाड़ पे जाने के। तो कोई बंदे वगैरह ट्रैकिंग करने गए थे, ट्रैक से थोड़ा दूर ही कोई बॉडी वॉडी मिली है। सस्पिशन यही है कि भालू ने अटैक किया है। तो सोचिए टोक्यो के इतने करीब तक ये कांड हो गया। और भी बहुत सी जगहों पे ऐसे ही बॉडी मिली है जो थोड़ा सुनसान वाले इलाके में जा कर के पहचान में भी नहीं आ रहा है, बट सस्पिशन ऐसा ही है कि भालू ने अटैक किया है। ऐसे ही बहुत से इलाकों में स्कूल वगैरह भी, मतलब उनके डर से कई जगह तो ऐसा हुआ है कि जो टोक्यो तो चलिए भरा भूरा है, लेकिन टोक्यो के जो बाहर के इलाके हैं वो थोड़ा, वहाँ पॉपुलेशन कम है तो सुनसान होता है इलाका। तो बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया स्कूल वगैरह जाना। मतलब कई जगहें तो ऐसी हैं स्कूल इलाकों के बंद कर दिए, करने पड़े हैं उनके डर से। और जो जानकार लोग हैं इस चीज़ के, एक्सपर्ट लोग, उन्होंने थोड़ा बचने वगैरह के गाइडलाइंस भी जारी किए हैं कि भालू को कैसे अवॉइड किए। बताते हैं कि आवाज़ जब आप करते हैं, जैसे घंटी छोटी सी या ताली बजा करके या गाड़ी के हॉर्न वगैरह से, तो वो थोड़ा सा हट जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, ऐसे बचा जा सकता है। तो ये सारी गाइडलाइंस दी गई है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो जो ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं, जैसे बहुत सी जगहों से जापान पहाड़ों से बिल्कुल भरा भूरा है और बहुत सारे पहाड़ हैं और बड़े सुंदर सुंदर हैं, बहुत बचा के रखा गया है। तो लोग जो यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं, स्पेशली बहुत से लोग ट्रैकिंग वगैरह करने ही जाते हैं। तो जो ट्रैकिंग वगैरह करने सुनसान इलाकों में जा रहे हैं, उन लोगों पे बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है। कई विदेशी लोग जो जापान के नहीं थे, बाहर के लोग ट्रैकिंग पे गए हैं और उन पे हमला हो गया। दूसरी चीज़ ये भी है ना कि जैसे जो आउटर इलाके हैं वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह में जो काम हो रहा है, घरों के नीचे जो कूड़ा वूड़ा रखा है, तो सूंघने की क्षमता इनकी बहुत ज़्यादा होती है भालुओं की। तो ये कूड़ा उड़ा जो लोग रखते हैं वो भी सूंघ करके आ जाता है। तो गाइडलाइंस जारी हुई है रेजिडेंट्स वगैरह को जो आउटर एरिया में है कि कूड़े उड़े को बहुत अंदर ऐसी जगह रखें कि जहाँ पे उसको सूंघ करके वो वहाँ तक पहुँचे ना, अदरवाइज़ अंदर पहुँच करके इसका भी खतरा है। दूसरी बात ये है कि अब प्रशासन बहुत सतर्क है। प्रशासन ने जगह जगह मार्किंग कर दी है, जैसे जो भी इलाका भालुओं के लिए या देखा गया है या डेंजर है, कैमरे वगैरह से मॉनिटरिंग हो रही है, तो वहाँ पे उन्होंने साइन लगा दिया है कि इस इलाके में भालू देखे गए हैं, आप लोग यहाँ से दूर रहें, इधर ना जाएं, यहाँ पे भालू का प्रकोप है। बहुत भालुओं ने बहुत प्रशासन का काम बहुत मुश्किल कर रखा है। बहुत सारी पुलिस, कैमरा, नए नए इनोवेटिव तरीके जैसे रोबोट वगैरह को
छोड़ा जा रहा है साउंड्स वगैरह जनरेट करने के लिए, कि जैसे जिन इलाकों में ज़्यादा आ जा रहे हैं रेसिडेंशियल इलाके में, वहाँ पे रोबोट्स वगैरह लगाए गए हैं स्पेशल, ताकि वो कुछ साउंड जनरेट करें और उससे घबरा करके भालू जो है भाग जाए। भालू के प्रकोप से बहुत ही डिस्टर्ब हुई पड़ी है, बंदे बहुत डिस्टर्ब हुए पड़े हैं और तरह तरह की गाइडलाइंस जारी हो रही है। प्रशासन अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, और लोगों के लिए भी गाइडलाइंस आई है कि भालू दिखे तो आप बिल्कुल पीठ दिखा करके ना भागें, सामने से फेस की तरफ से थोड़ा सा अपने फेस को ढक लें और सामने ही रहें, घबराएं ना, कोशिश करें आवाज़ करने की, जैसे ताली बजाएं या घंटी रखें घंटी बजाएं, अगर आप गाड़ी वाड़ी आसपास है तो हॉर्न बजाएं, तो उससे क्या होगा कि भालू घबरा करके दूर भाग जाएगा। बहुत कम चांसेस है कि आप पे अटैक करेगा। और ये भी है कि अगर वो आपके एकदम ही सामने पड़ जाता है, कोई चांस नहीं है, तो ज़मीन पे लेट जाएं, अपने मुंह को पीछे की तरफ छुपा लें हाथ ऐसे पीछे करके। तो ये सब तरह तरह की चीज़ें दी जा रही हैं, गाइडलाइंस निकाली जा रही हैं, प्रशासन कोशिश कर रहा है, एक्सपर्ट्स जो हैं टोक्यो यूनिवर्सिटी के वो कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना, ये नीचे आने क्यों लगे, कोई भालू नई चीज़ नहीं है जापान के लिए, बट अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये रेसिडेंशियल इलाके में आने लगे। पहले भी ये होते थे बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे, इंसानी इलाकों से दूर रहते थे। जो रेसिडेंशियल इलाके हैं जहाँ पे लोगों का आवागमन जैसे नॉर्मल पॉपुलेशन रहती है वहाँ नहीं आते थे, लेकिन अब अचानक पता नहीं क्या हुआ है, इनके ऊपर खाने पीने की कुछ कमी हो गई है या नीचे इनको कुछ खाने पीने के लिए, अच्छा जैसे मैं देख रहा था टोक्यो यूनिवर्सिटी की रिसर्च, शायद कोई बहुत से जापान के ना आउटर इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पे जो पेड़ों पे फ्रूट्स वगैरह लगे हैं उनको कोई तोड़ने वाला नहीं, खाने वाला नहीं, तो वो उनको भी आ करके कई जगहों पे तोड़ते हुए खाते हुए देखे गए हैं। ये सब भी रीज़न हो सकता है, शायद उन्हें कोई अच्छी चीज़ नीचे मिल गई है जिसके लालच में वो नीचे आ रहे हैं, या उनका खाना ऊपर पूरा नहीं हो रहा है, अपने खाने की तलाश में नीचे आ रहे हैं। भालू ने एक नया काम दे दिया है, सबको बिजी कर दिया है, प्रशासन को, रिसर्चर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, हर कोई उनके प्रकोप से परेशान है। और स्पेशली अगर आप जापान आ रहे हैं तो हाइकिंग वगैरह अगर करने भी जा रहे हैं, भालू के प्रकोप से बचें, बहुत ख्याल रखें, गाइडलाइंस वगैरह जो भी गवर्नमेंट की हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करें, अदरवाइज आपका भी भालू से के साथ जो है सामना हो सकता है और बहुत मुश्किल हो सकती है। तो सुनसान इलाकों को अवॉइड करें, और अगर जा भी रहे हैं तो देख लें कि उस इलाके के लिए क्या गाइडलाइंस है भालू से बचने की, उन सब चीज़ों को फॉलो करें। अभी एक बड़ा रिसेंट केस हुआ है, एक अमेरिकन फैमिली अपना हॉलीडे मनाने आई थी जापान में, तो फैमिली तो सारी दूसरी तरफ थी, एक बच्चा उसमें था 20 इयर्स का लड़का, और वो ट्रैकिंग वगैरह को बड़ा पसंद करता था, मतलब एक्सपर्ट था ट्रैकिंग में। तो वो क्योटो के पास पहाड़ों में ट्रैकिंग करने गया और अनफॉर्चुनेटली मिसप्लेस हो गया, गायब हो गया। उसकी खबर कई दिनों तक, 1-2 दिन तक नहीं मिली, तो फैमिली ने, मतलब पुलिस ने, सब ने उसका सर्च वगैरह जारी रखा। तो एट द एंड उसकी बॉडी मिली पहाड़ों से, और नॉट श्योर अभी तक उसके डेथ का रीज़न नहीं पता चला है कि क्या है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ट्रैकिंग, की सुनसान इलाके में ट्रैकिंग, तो क्या पता उसमें भी कुछ भालू वगैरह का एंगल आ जाए। अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं है। बहुत सारी डेथ हुई हैं जो पहाड़ों में हुई हैं, और बहुत बात से पता चल रही है, मतलब ऐसे ऐसे सुनसान इलाकों में हुई हैं कि वहाँ लोग जाते ही नहीं हैं। तो पता कई में तो मतलब कई हफ्ते, 2-2 3-3 हफ्ते हो गए हैं, कोई वॉलंटियर उधर से गुजर रहा था तो सडनली उसको कुछ कंकाल दिखे, कुछ दिखा, तो पुलिस वगैरह ने बाद में जांच किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो पता चला कि कोई इंसान था जिसकी डेथ हुए इतना टाइम हो गया है। और कुछ ऐसे प्रूफ्स भी मिले हैं जो काफ़ी कुछ मतलब साबित करते हैं कि भालू ने ही अटैक किया है। इस वक्त भालू का प्रकोप चरम पे है। आप ट्रैकिंग वैकिंग करने आएँ, जापान में आएँ तो भालू से सावधान रहें, उनकी सारी गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की बताई हुई गाइडलाइंस को फॉलो करें, ध्यान से सतर्क रहें, सेफ रहें। जापान ज़्यादातर तो पहाड़ी इलाका ही है, जापान कोई समतल ज़मीन तो है नहीं बराबर वाली, तो जापान पहाड़ों पे ही जापान बसा हुआ है। टोक्यो से आप थोड़ा बाहर निकलते हैं तो एवरीवेयर पहाड़ का ही इलाका है। तो उसमें ऐसा क्या हो रहा है ना कि जैसे छोटी जगहें जो टोक्यो से बाहर हैं, वेरी लेस पॉपुलेटेड एरिया हैं, तो वहाँ पे लोग अपने काम वगैरह पे जा रहे हैं, कब किधर से कहाँ से सामने आ जा रहा है, हमला कर दे रहा है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसी तरह एक एग्जांपल है फैक्ट्री वर्कर्स का। एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे भी कुछ लोगों पे हमला हो गया, फैक्ट्री वर्कर्स पे। तो उसमें शायद कुछ नंबर्स तो है, मतलब 3 है 5 है, जो भी नंबर है, एग्जैक्ट नंबर क्या है उसको, तो उन पे हमला कर दिया। तो गाइज ये था आजकल
हॉट टॉपिक है भालू का। और जैसे नई चीजें इस पे और कुछ अपडेट आती है तो आप लोगों को इस पे और अपडेट किया जाएगा। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।